दोस्तों, आज हम जो कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो 2023 की सबसे दिलचस्प और थ्रिलर मूवीज में से एक है, जिसमें आपको भर भर कर सस्पेंस दिखाया गया है। ये कहानी हमें सम्मोहन के जाल की एक ऐसी अनोखी दुनिया में लेकर जाएगी जहां क्या सच और क्या झूठ, इसका पता लगाते लगाते आपका सर भी चकराने लगेगा। मूवी का नाम है हिप्नोटिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें डिटेक्टिव डैनी से मिलवाया जाता है, जो कि शहर की सबसे मशहूर साइकियाट्रिस्ट के पास आया हुआ था। साइकियाट्रिस्ट उसे हिप्नोटाइज करती है और पूछती है कि क्या तुम्हें पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, यहाँ मैं अपनी बेटी के सिलसिले में आया हूँ, जो कि कुछ दिनों पहले गायब हुई है और तभी से मैं उसके लिए परेशान रहने लगा हूँ। तब साइकियाट्रिस्ट बोलती है कि क्या तुम्हें याद है तुम्हारी बेटी कैसे गायब हुई थी, जिसके बाद वो अपने बीते कल में चला जाता है और याद करते हुए बताता है कि ये उन दिनों की बात है जब वो अपनी बेटी मिनी को घुमाने पार्क ले गया था। मिनी सभी बच्चों के साथ खेल रही थी और मैं सामने पड़ी बेंच पर बैठकर उसे देख रहा था। तभी मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका और वो मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मैंने उसे पूरे पार्क में ढूंढा, हर एक कोना खंगाल डाला, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखी। किसी ने उसे मेरी आंखों के सामने से ही गायब कर दिया था। तभी डैनी के पास उसके दोस्त निक का एक जरूरी मैसेज आता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। लिफ्ट में वो अपनी पत्नी और बेटी को याद करता है, क्योंकि दोस्तों उसकी पत्नी ने उसकी बेटी के गुम हो जाने के बाद से उसे छोड़ दिया था और जिस शख्स को उसने अपनी बेटी के अपहरण के जुर्म में पकड़ा था, उसे किडनैपिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं था और सबूतों के अभाव के कारण उसे छोड़ना पड़ा। बस यही बात सोच सोचकर उसका दिमाग अक्सर खराब रहता था। फिर वो बिल्डिंग के बाहर आता है, जहाँ उसका साथी निक बताता है कि हमें एक अनजान कॉल आई थी, जिसमें खबर मिली है कि द बैंक ऑफ ऑस्टिन में आज बहुत बड़ी डकैती पड़ने वाली है, जिसमें लॉकर नंबर 23 को निशाना बनाया जाएगा। गजब बात तो ये थी कि ये चोर बैंक का कोई और पैसा नहीं चुराते थे, इसलिए वो सिर्फ लॉकर नंबर 23 पर ही धावा बोलते थे। ना जाने उनको लॉकर नंबर 23 से क्या दुश्मनी थी। इस चोर को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्पी डैनी को होने लगी थी, क्योंकि बैंक ऑफ ऑस्टिन में एक लॉकर खुद डैनी का भी था। अब वो दोनों अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर मौजूद एक कैमरे पर मुस्तैदी से नजर रखते हैं। तभी उनकी नजर डेल रायन नाम के एक शख्स पर पड़ती है, जो बैंक के इर्द गिर्द घूमने के बाद सामने पड़ी बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक महिला भी आकर उस बेंच पर बैठ जाती है। तभी वो आदमी उस औरत पर सम्मोहन का जादू बिखेरता है और उसे हिप्नोटाइज कर लेता है। डेल रायन उससे कहता है कि आज बहुत गर्मी है। फिर वो बैंक के बाहर खड़े गार्ड को भी कुछ कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। डैनी को उस आदमी पर शक हो जाता है और बिना किसी को कुछ बताए वो भागकर बैंक के अंदर जाता है और बैंक मैनेजर से कहता है कि उसे अपने लॉकर को खोलना है। लॉकर रूम में पहुँचने के बाद अचानक मैनेजर अपनी चाबियां भूल जाता है और डैनी को इंतजार करने को कहता है, पर हकीकत में उसकी चाबियां डैनी ने चुरा ली थी। चाबियों की मदद से वो सीधे लॉकर नंबर 23 को खोलने लगता है, जिसमें उसे अपनी बेटी की तस्वीर मिलती है, जिसे देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। उधर जिस औरत को डेल रायन ने हिप्नोटाइज किया था, उसे ना जाने कैसे अचानक से बहुत तेज गर्मी लगने लगती है। उसे इतनी गर्मी महसूस हो रही थी कि वो अपने पूरे कपड़े उतारकर रोड पर ही भागने लगती है। वहीं डेल रायन अब बैंक के अंदर पहुंच चुका था और एक महिला स्टाफ को हिप्नोटाइज करके लॉकर नंबर 23 को निकालने के लिए कहता है। वो औरत जब लॉकर रूम में आती है तो वो पूरी तरीके से सुध-बुध खोई हुई नजर आ रही थी। डैनी उसे काफी समझाता है, लेकिन वो फिर भी उसकी नहीं सुनती। यहाँ तक कि वो उसके ऊपर बंदूक भी तान देता है, लेकिन न जाने क्यों उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी जिन गार्ड्स को डेल रायन ने बैंक के बाहर हिप्नोटाइज किया था, वो सभी अंदर आ जाते हैं और डैनी पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कि वो घायल हो जाता है। अब वो महिला कर्मी और एक अन्य गार्ड मिलकर लॉकर नंबर 23 में मिले बॉक्स को लेकर एक ट्रक में ले जाकर चलते बनते हैं। तभी अचानक ट्रक का भी एक्सीडेंट हो जाता है और सभी के सभी बहुत घायल हो जाते हैं। अब यहाँ डेल रायन आता है और ट्रक में बम लगाकर बॉक्स को बड़ी चालाकी से उठाता है और वहाँ से चला जाता है। डैनी भी उसके पीछे पीछे लगा हुआ था। वो एक बिल्डिंग की टेरेस पर जाता है, जहाँ पर डेल रायन भी मौजूद था। साथ ही साथ बिल्डिंग में डैनी के बाकी साथी भी आ जाते हैं, लेकिन डेल रायन उनको हिप्नोटाइज करके आपस में ही लड़ा देता है और वहाँ से छूमंतर हो जाता है। इस वारदात की वजह से शहर में काफी नुकसान हुआ था और डैनी तो बेचारा ये सोच के हैरान था कि आखिर उस लॉकर में उसकी बेटी की फोटो क्या कर रही थी। कहीं इस पूरे खेल का कनेक्शन उसकी बेटी से तो नहीं है।
ये बात वो अपने दोस्त निक से भी शेयर करता है, जिस पर निक कहता है कि तुम बहुत ही प्रसिद्ध जासूस हो, जरूर कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, क्या पता कोई अपना ही उनके साथ मिला हो। रात में जब डैनी केस के सिलसिले में छानबीन कर रहा था, तभी उसके पास निक का कॉल आता है और वो बताता है कि उसे उस शख्स का पता मालूम पड़ चुका है जिसने बैंक में डकैती होने की खबर दी थी। दरअसल इस महिला का नाम डायना क्रूज है। डायना भी एक साइकेट्रिस्ट होती है और जब डैनी उससे मिलने के लिए जाता है तो वो किसी पहलवान का ट्रीटमेंट कर रही होती है। डैनी डायना से बात करने के लिए कहता है, तभी वो बॉडी बिल्डर खड़ा हो जाता है, पर डायना जान चुकी थी कि वो किस लिए आया है, इसलिए पहलवान को हिप्नोटाइज करके वो बाहर गेट पर ही खड़ा होने का आदेश देती है। डैनी डायना से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुम्हें उस रॉबरी के बारे में कैसे पता चला, जिस पर डायना कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। तभी बाहर हम एक आदमी को देखते हैं जो उस पहलवान को कोई निर्देश दे रहा था, जिसके बाद वो पहलवान अपनी गाड़ी के साथ उन दोनों को मारने के लिए अंदर चला जाता है, पर जब वो देखता है कि वो दोनों जिंदा हैं, तो खुद ही अपने आप को मार लेता है। ये सब देखकर डायना काफी डर जाती है और डैनी को भी समझने में देर नहीं लगती कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो उसे अपने साथ किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला करता है। ये जगह बहुत ही पुरानी बंद पड़ी हुई जेल थी, जिसे आजकल डैनी अपने लिए इस्तेमाल किया करता था। वो डायना को बैठाता है और पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तो डायना उसे सब कुछ बताना शुरू करती है और कहती है कि तुम लोगों का पाला बहुत ही खतरनाक इंसान से पड़ा है और उसका नाम है डेल रायन। वो दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो सम्मोहन का सबसे बड़ा जादू कर सकता है। मैं भी ये काम कर सकती हूँ। दरअसल कुछ समय पहले अमेरिका की सरकार ने एक सर्विस स्टार्ट की थी, जहाँ पर हमारे जैसे कई अन्य लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी ताकि हम आगे चलकर देश का उद्धार कर सकें। लेकिन बाद में हमें एहसास हुआ कि हो न हो सरकार हमारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसलिए हम सब वहाँ से एक एक करके बिखरने लगे और हम में से सबसे ज्यादा ताकतवर था डेल रायन। डैनी को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वो कहता है कि मैं कैसे मान लूं कि ये सब सच है, जिसका एक नमूना दिखाने के लिए डायना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल निक पर करती है और उसे पहले बैठने, फिर सोने और फिर बाहर जाने का निर्देश देती है। ये सब देखकर डैनी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि डायना गलत नहीं कह रही है। वो डैनी को बताती है कि हम सब में सबसे पहले डेल रायन ही उस एकेडमी को छोड़ने वालों में से था, जिसे सरकार ने काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। यहाँ तक कि मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं था। फिर हम लोग अलग हो गए, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मैंने भी अपनी नई जिंदगी शुरू करी, लेकिन जब कुछ दिन पहले मैंने अखबार में बैंक में हुई एक डकैती के बारे में पढ़ा और ये जाना कि वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स को कुछ याद नहीं है, तो मैं समझ गई कि ये काम डेल रायन का ही है। उधर बाहर निक के पास डेल रायन पहुँचता है और उसे वो हिप्नोटाइज करके उन दोनों को मारने का निर्देश देता है। अब निक पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, जिसकी चाल देखकर डायना समझ जाती है कि उसे हिप्नोटाइज किया गया है और ना ही वो इतनी शक्तिशाली थी कि डेल रायन के हिप्नोटाइज को तोड़ सके। इसलिए निक को रोकने के लिए डैनी उसके पैर पर गोली चला देता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। उसके बाद वो उसके दोनों हाथों को हथकड़ी से जकड़ देता है, पर निक को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो उसके ऊपर भूत सवार हो गया था। वो तो हथकड़ी पर इतना जोर से दम लगा रहा था कि उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उसका हाथ कट भी सकता है। आखिरकार वो अपना हाथ छुड़ा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों को मारता, डायना उस पर गोली चला देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डैनी डायना से कहता है कि ये तुमने क्या किया, मेरे सबसे खास दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। डायना उसे समझाती है कि अगर मैं इसे नहीं मारती तो ये आखिर में अपनी खुद की जान ले लेता, इसे मरना ही था। अब एक पुलिस ऑफिसर को मारने के जुर्म में उन दोनों के पीछे पुलिस लग चुकी थी और उन्हें शहर के कोने कोने में ढूंढ रही थी। डैनी और डायना छुपते छुपाते एक कैफे में जाते हैं, जहाँ की टीवी पर वो अपनी तस्वीर देखते हैं। वो दोनों तो अब पुलिस की नजर में वांटेड हो चुके थे। तभी एक पुलिस वाला उन दोनों को पहचान लेता है और सुरक्षा बलों को फोन लगाने लगता है, लेकिन डायना एन वक्त पर उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और अपना बिल भी उसी से पे करवाती है। जब डैनी और डायना वहाँ से जाने लगते हैं तो पुलिस वाले के वॉकी टॉकी पर डेल रायन की आवाज आती है। वो कहता है कि उसे पता है कि वो दोनों वहीं पर हैं। बाहर जाने पर उन्हें डेल रायन दिखाई देता है, जो दो पुलिस वालों को हिप्नोटाइज करके अपने साथ लाया था, जिन्हें देखकर दोनों इधर उधर भागने लगते हैं और पुलिस वाले उनका पीछा करने लगते हैं। डैनी एक रेलवे कोच के पास जाता है और गाड़ियों के बीच छुपने की कोशिश करता है, लेकिन डेल रायन उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था।
तभी डैनी को सारे रेलवे ट्रैक उल्टे सीधे दिशा में दिख रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं डेल रायन ने उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की है। वो धीरे धीरे उसके सम्मोहन के जाल में फंसता जा रहा था और अचानक वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वो दोनों उस पर गोली चलाने वाले ही थे कि मौके पर एक ट्रक उन दोनों को कुचल देता है। इस ट्रक में डायना थी, जिसने उसकी सही समय पर आकर जान बचा ली थी। अब वो दोनों मेक्सिको की तरफ निकल जाते हैं। ट्रक में डायना डैनी को बताती है कि कोई किसी पर सम्मोहन का जादू करता है तो उसका दिमाग उसी के हिसाब से चलने लगता है, लेकिन तुम थोड़े अलग हो, तुम जल्दी हिप्नोटाइज नहीं होते। यकीनन तुम्हारे दिमाग में कोई ब्लॉकेज है, पर डेल रायन के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि वो तुम्हें हिप्नोटाइज कर सकता है और इसलिए मैं तुम्हें मेक्सिको लेकर जा रही हूँ। वहाँ पर जेरेमिया नाम का एक आदमी है। वो पहले हमारे साथ ही पैनल में था। उसके अंदर कोई हिप्नोटिज्म की शक्तियाँ तो नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में भी एक ब्लॉक है जिसकी वजह से कोई उसे काबू में नहीं कर पाता। वो दोनों डेल रायन के बारे में कुछ जरूरी जानकारियाँ इकट्ठी करने के लिए जेरेमिया के घर पहुँचते हैं। वो उन्हें बताता है कि हमारी डिवीजन में उस समय एक प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जिसका नाम था डायनेमो। इसमें उन लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता था जिनके दिमाग के अंदर ब्लॉकेज हो। डेल रायन ने उसको चुरा लिया था। उसे पता चल गया था कि वो पकड़ा जाने वाला है, इसलिए उसने डायनेमो को कहीं छुपा दिया और अपनी पुरानी सारी मेमोरी इरेज कर दी। पर अब उसे उसकी जरूरत है, इसलिए उसने उसको कहाँ छुपाया था उन सारी कड़ियों को वो जोड़ रहा है और एक एक करके बैंक के लॉकर्स को खोल रहा है ताकि वो दोबारा डायनेमो तक पहुंच सके। इस बात पर डैनी कहता है कि इन सब चीजों से मेरी बेटी का क्या लेना देना है। आखिर लॉकर नंबर 23 में उसकी फोटो क्या कर रही थी, जिस पर जेरेमिया बोलता है कि दिखाओ कौन है तुम्हारी बेटी। तभी डायना की गहरी नजर जेरेमिया पर जाती है और वो समझ जाती है कि ये वो नहीं बल्कि डेल रायन है, जिसने उन दोनों को पकड़ने के लिए इल्यूजन क्रिएट किया था। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। डेल रायन ने उन्हें दबोचने के लिए पूरे शहर के लोगों को सम्मोहन से वश में कर लिया था और अब सभी लोग उनके पीछे लग जाते हैं। एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर उन्हें पकड़ने के लिए आता है, पर सही समय पर डैनी बाइकर पर हमला कर देता है और उसे गिराकर बाइक छीनकर वहां से भागने लगता है। मगर दोस्तों, अचानक से डैनी को फिर से सब उठपटांग लगने लगता है। उसके ऊपर डेल रायन का सम्मोहन काम करने लगता है। तब डायना कहती है कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ये बिल्कुल भी असली नहीं है। इसी दौरान एक गाड़ी आकर एक बिल्डिंग से टकरा जाती है और बिल्डिंग गिरने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। थोड़ी ही दूर पर पुलिस उन्हें घेर लेती है। अब डेल रायन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन ये क्या, पुलिस उल्टा डेल रायन को पकड़कर वहाँ से ले जा रही होती है। डायना ये सब देखकर आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसने ये काम नहीं किया था। असल में ये जादू डैनी ने किया था। उसके ही निर्देश पर पुलिस वालों ने डेल रायन को गिरफ्तार किया था, पर डैनी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। डायना उसे समझाती है कि यकीनन तुम्हें भी इस चीज की ट्रेनिंग मिली है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त को खत्म कर दिया गया है। और फिर डैनी का इतिहास पता करने के लिए डायना रिवर नाम के एक हैकर के पास पहुंचती है, जो डैनी की जिंदगी का सारा काला चिट्ठा खोल देता है। और यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि डैनी पहले मरीन में हुआ करता था। इसी बीच उसे ये भी पता चलता है कि उसकी पत्नी अमेरिका की इसी डिवीजन का हिस्सा थी, जिसमें कभी डेल रायन और डायना हुआ करते थे। रिवर उसकी पत्नी के बारे में और अधिक जानकारी बटोरने के लिए थोड़ा सा समय मांगता है। तब तक के लिए डायना और डैनी आराम फरमाने के लिए कमरे में चले जाते हैं। इसी बीच डैनी के पास एक अनजान नंबर से कॉल आता है, और ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि डेल रायन का था, जो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाकर डायना को मार दो। डैनी अपने दिमाग को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा भटक जाता है और चाकू लेकर डायना को मारने पहुंचता है। डायना उसके हाव भाव देखकर समझ जाती है कि वो थोड़ा हिप्नोटाइज्ड है, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए वो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। आधी रात में जब डैनी की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद जाकर रिवर के कंप्यूटर में खोजबीन शुरू कर देता है और उसे मालूम पड़ता है कि उसकी बीवी कोई और नहीं बल्कि 4 दिन से उसके साथ घूम रही डायना ही है। पर उसे हैरत तो तब होती है जब उसे ये मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी मिनी ही वो प्रोजेक्ट डायनेमो है, क्योंकि मिनी के पास एक्सट्रीम हाई पॉलिटिक्स एबिलिटी थी और ऐसा बच्चा सदी में एक बार पैदा होता है। शायद इसी वजह से सब उसके पीछे लगे हैं। तभी यहाँ पर डायना आती है और डैनी उसको देखकर पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही छुपाया है। फिर डैनी को सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है
उसे याद आता है कि वो भी अपनी पत्नी के साथ डिवीजन का हिस्सा था और फिर जब उसकी बेटी का जन्म हुआ तो उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स थी, जिसके कारण डिवीजन ने फैसला किया कि वो मिनी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डैनी ऐसा नहीं चाहता था और फिर उसने अपनी बेटी को कहीं ले जाकर छुपाकर अपनी सारी याददाश्त को मिटा दिया ताकि उसे खुद भी पता ना चले कि उसकी बेटी कहाँ है। फिर अचानक से डैनी को एहसास होता है कि ये सारी चीज जो वो देख रहा है, ये सब कुछ जो अभी तक उसके साथ हो चुका है, वो एक धोखा है जिसे उसके डिवीजन के सदस्य दिखा रहे थे ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके। यहाँ तक कि उसका पुलिस स्टेशन, वो बैंक और वहाँ पर काम कर रहे सभी लोग, सब कुछ एक इल्यूजन था। ये सारा का सारा खेल उसके डिवीजन के द्वारा रचा गया था। वो अपनी डिवीजन के लोगों से घिरा हुआ था। तभी वहाँ डेल रायन आ जाता है और उसे बताता है कि पिछले 4 सालों से हम यही कहानी दोहरा रहे हैं, लेकिन तुम हर बार लास्ट स्टेज पर ही सारी चीजों को ना जाने कैसे याद कर लेते हो और हमारा प्लान फेल हो जाता है। डेल रायन उसको भरोसा दिलाता है कि वो उसकी बेटी को सबसे अच्छे और ऊंचे लेवल की ट्रेनिंग देगा, लेकिन डैनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से उठकर वो बाहर चला जाता है। लेकिन ये क्या, इसे तो उन लोगों ने कैद करके रखा था। ये किसी तरीके का पूरा सेटअप था, जैसा कि हम अक्सर फिल्मों की शूटिंग में देखते हैं। फिर वहाँ डेल रायन के बाकी लोग डैनी को बेहोश करके वापस अंदर लेकर जाते हैं और उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए एक मशीन पर बैठा देते हैं और हमारी ये कहानी फिर से उसी मोड़ से शुरू हो जाती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। थेरेपिस्ट उससे फिर से वही सवाल पूछती है और वो वैसे ही जवाब देता है और लिफ्ट में जाने लगता है। लिफ्ट में वो अपना मोबाइल दोबारा से निकालता है, लेकिन इस बार मोबाइल में उसे अपनी ही पत्नी डायना दिखाई देती है। यानी कि अब इल्यूजन भी उसके दिमाग पर काम नहीं करता, लेकिन डिवीजन वालों को दिखाने के लिए वो वैसे ही नाटक करता है ताकि उन्हें उस पर शक ना हो। वो सब कुछ वैसा का वैसा दोहराने का नाटक करने लगा। जब उसे बैंक के बाहर डेल रायन का पीछा करना था तो वो उसका पीछा ना करके गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी ये लोग उसकी डायरी को देखते हैं जिसमें उन्हें एक लोकेशन मिलती है, यानी कि डैनी को मिनी का पता चल चुका है और वो वहीं पर जा रहा है। सबसे छुप छुपाकर डैनी एक घर के बाहर पहुँचता है जिसके अंदर से एक जोड़ा बाहर निकलता है जो उसके गर्दन पर बंदूक तान देते हैं और उससे कई तरीके के सवाल पूछते हैं जिनका जवाब डैनी बड़ी ही होशियारी से देता है। इससे उन्हें पता चल चुका था कि वो हिप्नोटाइज्ड नहीं है और अपने होशो हवास में यहाँ पहुँचा है। फिर वो उसे उसकी बेटी मिनी से मिलवाते हैं। दरअसल दोस्तों, ये घर डैनी के माता पिता कार्ल और थेल्मा का है। अपने पिता को देखकर मिनी काफी खुश हो जाती है और अपनी शक्तियों से पता लगाती है कि उसकी माँ डायना जल्दी ही अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँचने वाली है। आखिरकार कुछ ही मिनटों बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और डायना अपनी बेटी को अपने सीने से लगाती है। बाकी के लोग कार्ल और थेल्मा को गोलियों से भून देते हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। डैनी ये सब देख रहा था। डायना अपनी बेटी से मिलने के बाद पूरी तरह से बदल चुकी थी और डेल रायन को ये समझते देर नहीं लगती कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। वही इल्यूजन का खेल जो अभी तक वो लोग डैनी के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब डैनी उनके साथ खेल रहा है। ना तो वहाँ पर कोई घर था और ना ही डैनी के माता पिता मरे थे। उल्टा मिनी अपनी शक्तियों से वहाँ पर मौजूद डिवीजन के सभी सदस्यों को अपने कंट्रोल में कर लेती है और उन लोगों को एक एक करके मरने पर मजबूर कर देती है। डायना की याददाश्त भी वापस आ चुकी थी। वो तो हमेशा से अपने पति और बेटी के साथ थी, लेकिन डेल रायन ने उसकी भी यादें मिटा दी थी। अब डेल रायन इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी बंदूक से डायना को मारने की कोशिश करता है, पर मिनी की शक्तियों के आगे उसकी एक भी नहीं चलती और वो उसे कंट्रोल में करके खुद को ही गोली मारने पर मजबूर कर देती है और इसी के साथ डेल रायन का राम नाम सत्य हो जाता है। दरअसल दोस्तों, शुरुआत से ही डैनी और डायना नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का कहीं से भी इस्तेमाल हो, इसलिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं और डैनी ने चुपके से अपनी बेटी को उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया था ताकि वो वहाँ पर अभ्यास करती रहे और जब सही समय आए तब उसे बाहर निकाला जाए ताकि वो सारी डिवीजन को एक साथ खत्म कर दे। हालांकि इसके बाद डायना की याददाश्त को डिवीजन वालों ने मिटा दिया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था, पर अब उसे सब कुछ याद आ चुका है। उनका परिवार फिर से एक हो चुका है और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो कार्ल कहता है कि वो वहीं रुकेगा और इन लाशों को ठिकाने लगा कर आएगा। वो सभी थेल्मा को लेकर वापस उस जगह से जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं हमें एक और हकीकत से वाकिफ कराया जाता है। असल में कार्ल तो कब का मर चुका है। ये तो उसके भेष में डेल रायन था जो अब मिनी को पकड़ने की नई योजना बनाने के लिए निकल जाता है, जिसके साथ ही हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वाकई में पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना
और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।